बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास और ज़रा रज़ा आप सबको न्यूज़ कैफ़े में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन ज़ारा की तरह बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ज़ारा, वाकई आप ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं फ़हीम? मैं हमेशा की तरह बहुत अच्छा, माशाल्लाह। भई आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं दोस्तों को बताते हैं कि हमने गुज़श्ता 2-3 रोज़ से हम इसी हवाले से बात कर रहे हैं और कभी कभी हमें लगता है कि आके उसी मौजू पे दोबारा बात करना बड़ा एक मुश्किल सा काम होता है और मतलब क्यों कर रहे हैं हम लोग ये भी सोचते हैं, मगर उसके साथ साथ जब उसकी असल वजह पता चलती है ना कि ये हमारा फ़र्ज़ है कि जो भी मतलब सोसाइटी में होने वाले जो ऐसे इंसिडेंट्स हैं, जो इस तरह के पॉइंट्स होते हैं जिनको हमने मीडिया पे हाईलाइट करना होता है, भी हमारा फ़र्ज़ है। जैसे हम तालीम के शोबे के हवाले से बात कर रहे हैं 2-3 दिनों से कि तालीमी इदारे जो हैं वो दोबारा से खुल गए हैं और SOPs के हवाले से हम बड़े फ़िक्रमंद भी थे, हमारे मेहमान भी और हम लोग भी इस हवाले से बात कर रहे थे और ऐसी ही कुछ शिकायत आना शुरू हो भी गई हैं। हाँ फ़हीम, अब हमने पहले बात की कि जब तालीमी इदारे खुलने वाले थे तो ये डिसीजन सही है या नहीं। फिर जब खुल गए तो अब हमें ये देखना है कि क्या रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। अभी हमने देखा कि पेशावर में भी कुछ जो असातिज़ा हैं उनके टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, तो आगे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और सेकंड वेव का भी सुन रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों की जान सबसे इम्पॉर्टेंट है। तालीम ऑब्वियसली बहुत इम्पॉर्टेंट जुज़ है, लेकिन कहते हैं ना जान है तो जहान है। तो सबसे पहले आपको अपनी लाइफ सेव करनी है। आपकी लाइफ सेव होगी तो ही आप जो है तालीम हासिल कर सकेंगे। इसी के ऊपर हम बात करेंगे आज। और जी और आपसे अगर फ़हीम मैं पूछूं कि ये जो गुज़राए तालीम का जो ये फ़ैसला है तालीमी इदारे खोलने का मरहला वाइज जो खुल चुके हैं, ये आपको क्या लगता है, ये सही है या अभी ऑनलाइन ही क्लासेस होती रहती इसी तरह से चलता रहता? अच्छा, ज़ाती तौर पे मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया ने स्कूल्स वगैरह खोल दिए हैं और जितने तालीमी इदारे हैं वहाँ ज़्यादातर ममालिक में वो खुल गए हैं और बच्चे स्कूल्स वगैरह में जाना शुरू हुए हैं। उन्होंने उसका अपना एक सारी मनसूबाबंदी जो करके और वो सामने रखी है। पाकिस्तान में भी तकरीबन उसी किस्म के मॉडल को ही फॉलो किया जा रहा है, मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में नहीं होता कि जो किसी भी चीज़ को यकीनी बनाने के लिए उतनी सख्ती के साथ या बड़ी एक तरीके के साथ जो है ना वो सारे SOPs वगैरह फॉलो करवाएं। ये तो खैर मेरी ज़ाती राय है, मगर हमारे साथ जब एक्सपर्ट मौजूद है तो मेरी राय क्यों शामिल कर रही हैं? Exactly, तो हम पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से, उनका तारुफ करवाते हैं। मैं सबसे पहले तारुफ कराऊंगा, मेरे साथ एक ऐसे एनालिस्ट मौजूद है जिन्हें अभी हाल ही में प्राइड ऑफ पाकिस्तान का एक अवार्ड भी दिया गया इनकी आला खिदमात की वजह से इसी शोबे में। तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मिर्ज़ा आलम बेग साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम सर, मुबारकबाद आपको, बहुत मुबारक जी। ये आप सबकी मोहब्बतों का, दुआओं का और हम सबकी अमली मेहनत का सबूत है, अल्लाह ताला ने अता किया है। अच्छा, स्कूल्स के बारे में बताएं, क्या आपके ख्यालात हैं? स्कूल्स खुलने चाहिए थे, नहीं खुलने चाहिए थे, पाकिस्तान में खुलने चाहिए थे, या किस तरह इन्हें अपना सारा प्लान करना चाहिए था? क्या आपके तासुरात हैं? देखें, सबसे पहले तो मैं कहूँगा स्कूल तो वाकई खुलने चाहिए थे, लेकिन सबसे पहले दुनिया में एक चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि वहाँ पे कोई भी कानून जो होता है ना, वहाँ के हालात, वाक़यात और लोगों को देख के लागू किया जाता है। बिल्कुल सही है। जिस तरह आपने अभी शुरू में कहा कि जी दुनिया में स्कूल्स खुल गए हैं, लेकिन आपने देखा वहाँ SOPs पे किस तरह अमल दरामद किया गया। जिंदा मिसाल है चीन के अंदर जब स्कूल खोले गए तो वहाँ पे बच्चों को बाकायदा उनको प्रैक्टिस कराएगी इस बात की, उन्हें जाके किस तरह स्कूल के अंदर बिहेव करना है, क्या एहतियाती तदाबीर की गई हैं, कौन से मास्क यूज़ करना है और उन SOPs पे किस तरह अमल दरामद होना है, पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी है, स्कूल अमले की क्या जिम्मेदारी है और फिर माशरे की क्या जिम्मेदारी है। ठीक है, जब वो सब चीज़ें एक साथ यकजा हो गई तो स्कूल खुल गया। आपने देखा माशाल्लाह वो स्कूल चल भी रहे हैं। जब हम पाकिस्तान में देखते हैं तो माजरत के साथ सूरत हाल इसके बरक्स दिख रही है। स्कूल ज़रूर खुलने चाहिए थे, खुल गए, लेकिन सबसे पहले इस बात को यकीनी बनाना चाहिए था कि जो SOPs हम लागू कर रहे हैं आया वो अफोर्डेबल है या नहीं है। वो हमारे लोग ख़ासतौर पे आपको पता है कि ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर पसमानदा इलाके हैं और स्कूल जो खोले गए हैं उसके अंदर कोई SOPs का ख्याल नहीं रखा गया। माजी के अंदर एक कमर्शियल बिल्डिंग से लेके एक फ्लैट्स तक में स्कूल मौजूद है। जी हाँ, और वहाँ पे बुनियादी सहूलियात पहले से नहीं थी, जिनमें पानी हो गई, वेंटिलेशन हो गई, हवा हो गई और रेगुलर पंखे हो गए, ACs हो गए, फीसें भारी मकदार में हासिल की जा रही हैं, लेकिन जो सहूलियातें हैं वो डिलीवर नहीं की जा रही। तो सर अगर ये कहें कि पहले गवर्नमेंट के पास एक फुल प्रूफ प्लान होना चाहिए था, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी जिसके लिए एक कसीर रकम की हमें ज़रूरत थी। उसके बाद अगर स्कूल खुलते तो वो ज़्यादा
अच्छा होता और पेरेंट्स भी सेफ फील करते, कि कुछ पेरेंट्स अभी तक सेटिस्फाई नहीं है और लोग कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज रहे अभी। देखिए, ना सिर्फ स्कूल बल्कि मैं समझता हूँ बहुत सी जगहों पर रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करने से कासिर दिख रही है। यही वजह है, स्कूल खुल तो गए। देखिए, पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी एहसासा जो होता है वो उसकी औलाद होती है, ठीक है ना। बेशक। अब वो जब अपने औलाद को अपने दूर कर रही है और आपके हवाले कर रही है, स्कूल्स की इंतजामिया के हवाले कर रही है, लेकिन वहाँ जाके जब देखती है वो ऐसे पुलिस का दूर दूर तक नहीं दिख रहा, तो यकीनन फ़िक्रमंद होगी। इससे पहले मैं समझता हूँ गवर्नमेंट्स को चाहिए था, देखिए सबसे बड़ी बात है उसको 6 महीने मिल गए। 6 महीने का अरसा कोई कम नहीं होता किसी भी चीज़ को लागू करने के लिए। इस अरसे में इनका काम था कि इन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के, चूँकि सबसे बुनियादी किरदार जो वालिदैन का है, उनको देखना चाहिए था कि वो किस अंदाज में इस चीज़ को ले सकते हैं, किस अंदाज में नहीं ले सकते, क्या चीज़ें उनके लिए अफोर्डेबल हैं या नहीं है। अब मास्क का अपडेट दे दिया जी, कपड़े का टुकड़ा लगा दें। यार कौन सा कपड़ा आया, वो उस म्यार का है भी या नहीं है कि इस मकसद के लिए हम लगा रहे हैं वो उसके मकासद पूरे कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं समझता हूँ इस वक्त देखें हमारे पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं, जो ऐसे इदारे काम कर रहे हैं कि अगर उनको टीम में शामिल कर लिया जाता और तमाम जिम्मेदारी बजाय ऐसी गवर्नमेंट, देखें रियासत तो फेल है माजरत के साथ, मेरी नज़र में माजरत के साथ रियासत फेल है। वो इदारे इस टाइम काबिल एतबार नहीं रहे हैं वालिदैन की सूरत में, और हम माशरे के एक फ़र्द होने की हैसियत से उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि माजी में भी वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सके। जिसकी मैंने आपको मिसाल दी ना कि देखिए स्कूल एक बहुत बड़ी थॉट देती है, एक हमें बहुत बड़ा इदारा है जहाँ से हमारी आने वाली नस्ल आगे जाती है, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले चीज़ ये कि जो बुनियादी चीज़ें होती है ना, आपने देखो एक मोहल्ले के 60 गज के मकान में भी स्कूल खुला हुआ है, एक 40 फुट की गली के अंदर भी स्कूल खुला हुआ है, 1000 गज के बंगले में भी खुला हुआ है। तो सबसे पहले क्राइटेरिया तो 250-500 रुपए से लेके 1.5 लाख रुपए महीने तनख्वाह कर रहा हूँ, सॉरी फीस वाले जो है वो स्कूल्स हैं। अच्छा, एक वक्फे का वक्त आ गया, वक्फे से जरा वापस आते हैं तो हम बात करते हैं मनसूबाबंदी के हवाले से। अभी ज़हरा ने भी बात की, हो सकता है कि मनसूबा प्लानिंग जो है ना बाकायदा हो इनके पास, उस पर अमल दरामद करवाने के लिए कोई मेरा ख्याल है कमियां हमें नज़र आ रही हूँ। ज़रा इस हवाले से बात करेंगे, स्कूल्स की हालत की बेहतरी के हवाले से बात करेंगे। छोटा सा वक्फा है दरमियान में, ज़रा इसको गुजार के आते हैं। दोस्तों, एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और हम तालीमी इदारे दोबारा खुलने के हवाले से बात कर रहे हैं, SOPs को किस तरह फॉलो करवाया जाएगा। तो वक्फे से पहले हम ज़रा को इसी हवाले से बात कर रहे थे। हाँ, बात कर रहे थे सर हम इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से। SOPs की अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो उसके लिए एक अमाउंट की ज़रूरत है। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट ने के पास इतना पैसा है और वो इन्वेस्टमेंट की है? क्योंकि हमें नज़र नहीं आ रही। अगर जब हम देखते हैं स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स का हाल, तो वो तो सबको पता है बहुत बुरा है। देखिए, मैंने आपको अभी शुरू में शायद कहा था कि यहाँ देने वाली कमी नहीं है, बात है प्लानिंग की और एतमाद की। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, आपको पता है, अगर मैं कराची की मिसाल लूँ तो इस टाइम ये एक बिजनेस, एक माफिया बन चुका है स्कूल का निज़ाम, और ऐसे स्कूल भी मौजूद हैं जो हज़ारों से लेके लाखों रुपए फ़ी बच्चा फीस वसूल कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट सिंसियर हो तो कम अज़ कम उनसे बैठ के निगोसिएशन करें, उनसे बोले जी आपने बहुत माजी में कमा लिया, अब अपने प्रॉफिट में से आप कुछ चीज़ें फंड कायम कर दें और उसमें पेरेंट्स और टीचर के साथ साथ गवर्नमेंट के लोगों को शामिल किया जाए, एक फ़ंड कायम किया जाए जो कहीं पब्लिक से नहीं वसूल किया जाए, वो उन लोगों से वसूल किया जाए ऑलरेडी जो इसको एक सनद का दर्जा दे चुके हैं। ठीक है सर, ये तो आपने बताया उन लोगों के बारे में, वो उन स्कूल्स के बारे में जो मतलब बड़े बड़े स्कूल हैं, पैसे कमा रहे हैं, बिजनेस जो है अच्छा खासा उनका हो रहा है। जी। मगर ये स्कूल्स वाले तो अब इनसे बात कर रहे हैं, ये तो परेशान है। ये कहते हैं कि हमने तो 6-6 महीने किराए दिए हैं, बच्चा कोई आया नहीं स्कूल, हम तो बर्बाद हो गए, कई स्कूल्स बंद हो गए, इन्हें टीचर्स निकालने पड़ गए। और फिर जो बड़े स्कूलों की बात कर रहे हैं वो तो हमें यकीन है कि मतलब एक ट्रस्ट है उन पे कि वो अपने बच्चों को मतलब SOPs फॉलो करवा लेंगे। जी। छोटे स्कूल का क्या होगा जो एक आबादी में, गरीब आबादी में 600 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये महाना पे जो है स्कूल है, जो एक 2-3 मंजिला इमारत के अंदर जो है ना, वो कोई 600 बच्चा घुसा हुआ पढ़ रहा है वहाँ पे, जिस तरह वो काम कर रहे हैं वहाँ पे कैसे फॉलो करेंगे? बात यही है ना, मैंने कहा ना, सबसे पहले किसी भी चीज़ को लागू करना नहीं होता, इसके 2 पहलू होते हैं। हाँ। एक लागू करना है, एक अमल दरामद करवाना।
जी। अमल दरामद एक होता है जी कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझसे बोले हैं बैठ के आप जहाज बना दो, माजरत के साथ मैं तो नहीं बना सकूँगा। आप बोले कागज़ पेंसिल लेके उसकी ड्राइंग बना दो, मैं बना दूंगा। हाँ, ठीक है ना जी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जिन आबादी की आप बात कर रहे हैं, सबसे पहले उस स्कूल को चाहिए था, गवर्नमेंट को चाहिए था, और उस स्कूल को काबिल तवज्जो रखते, उनके लिए एक अलग SOPs बनाई जाती, ठीक है। जी। और उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए था एक फंड कायम करता, वो स्कूल से लेता है, मुक़य्यदात से लेता है, या अपने पास से देता, बिल्कुल। ठीक है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी रियासत की है, बेशक सबसे बड़ी जिम्मेदारी रियासत की है। इन्होंने क्या किया कि जनाब ऑर्डर जारी कर दिया। अब अमल दरामद के लिए एक कमेटी बनाई है जिसमें 2 अफराद होंगे ज़राई सतह पर। उन अफराद का काम होगा इनको मॉनिटरिंग करना। अब स्कूल का जो ड्यूरेशन है वो 4 घंटे 4.5 घंटे आपने रख दिया है, ठीक है ना। आया वो 2 आदमी पूरे ज़िले को काबू कर सकेंगे, जाके SOPs पे अमल दरामद करा सकेंगे। यहाँ पे यह हाल है कि बाज़ स्कूलों में पीने का पानी नहीं है। इसी कराची शहर में, गांव देहात की बात छोड़ दें आप, तो जिनके पास पीने का पानी मैसर नहीं है वो बार बार हाथ कैसे धुलवाएंगे। सिर्फ KPK में 5000 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे पानी नहीं है। पानी नहीं, हाथ धोने का पानी, पीने की तो बात कर रहे हैं। उसके लिए तो वो अगर जहाँ होगा भी वहाँ ग्लास नहीं होंगे स्कूलों में। और 5000 से ही ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहाँ बैतुल खला का भी कोई तस्वुर ही नहीं। अच्छा, और ये KPK की बात कर रहे हैं। अब बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब के जो कुछ इलाके हैं, इनका माहौल कुछ से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। कोई पता नहीं अदाद शुमार इससे भी ज़्यादा हो। तो ऐसी सूरत हाल में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और ये बच्चे, ये जो हज़ारों स्कूल हैं, ये लाखों बच्चे होंगे। बिल्कुल। और तकरीबन पूरे अगर मुल्क की बात की जाए तो सर 50 मिलियन स्टूडेंट्स हैं और 300,000 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं। तो उन सब पे वो करना, उन एक बहुत बड़ा इसके लिए प्लान होना चाहिए था, एक फ़ंड होना चाहिए था। उसके लिए पहले फ़ंड मतलब अलॉटमेंट होती, उसके बाद स्कूल खोलते। और सर एक और बात मेरे दिमाग में ये आ रही है कि ये जो इन्होंने मरहलावार तालीमी इदारे जो खोले हैं, 15 से पहले 9 ग्रेड ऑनवर्ड्स, फिर उसके बाद सेकेंडरी, तो इनमें 21 से मेरे ख्याल खुल रहे हैं, फिर 30 से प्राइमरी, तो 6 दिन का गैप है। तो बेसिकली क्या स्ट्रैटेजी है, क्या देखना चाह रहे हैं? क्योंकि अगर हम कोरोना के हिसाब से भी देखें, तो कोरोना के सिम्टम्स भी आने में एटलीस्ट 2 वीक्स तो लगते हैं। तो वो 6 दिन का जो गैप है वो क्या सोच के लिया है? क्या देखिए, मैंने आपसे पहले कहा ना कि किसी चीज़ को लागू कर देना बड़ा आसान होता है, मलदामत कराना मुश्किल होता है। ये रियासत ने अपनी जिम्मेदारी जो है ना, ये आवाम के कंधों पर डाल दी, हमेशा की तरह, चाहे वो कोई भी मामला हो, ठीक है। आपकी बात बिल्कुल सही है, 6 दिन का गैप होता है। देखिए, मैं एक बात कहूँ, 6 दिन भी आप छोड़ दें जी। अभी जो बच्चे स्कूल जाना शुरू हुए हैं 9th 10th के, अब इनकी जो SOPs है बज़ाहिर तो बहुत आसान दिख रही है। जनाब आपने ऑर्डिनेट डेज क्लासेस शुरू कर दी, ठीक हो गया। अब खुदा न खास्ता ऐसे में जैसे KPK में टोबर टैक्सिंग में आपने सुना होगा वाक़यात और सानियात हो चुके हैं। ऐसे वाक़यात अगर बढ़ते उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी लेने को रियासत तैयार ही नहीं है। वो सीधा उन्हें एक ऑप्शन दे दे, स्कूल सील कर दिया जाएगा। यार अल्लाह ना करे अगर इससे मुतासरा कोई घर खुदा न खास्ता इस वजह से किसी मुअल्लक बीमारी के हवाले से उसके कोई बच्चा जान से चला गया, कोई असाज़ा जान से चला गया, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? उन्होंने तो बड़ी आसानी से कहते हैं जी आप स्कूल खोल दें या SOPs फॉलो कर लें। तो इसका मतलब है रियासत कहीं नहीं है, सिर्फ आवाम ने ही सब कुछ करना है, मैंने और आपने करना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वही आप वाली बात है कि पहले बैठ के इसकी बाकायदा मनसूबाबंदी की जाती और उसमें सबसे पहले पेरेंट्स को शामिल किया जाता, ठीक है। और जो ज़िले कमेटियाँ बनी हैं इसको चेक करने के लिए, उसमें पेरेंट्स को भी शामिल किया जाता। उनकी कमेटीज़ बनी हुई स्कूल्स के अंदर, वो शामिल किया जाता। वो सरप्राइज विजिट करते, विजिट करने के बाद फिर रिपोर्ट्स देते। अब खुदा न खास्ता अगर किसी के सामने आ गए तो उन्होंने कहना जी आप घर बैठ जाओ, आप अपने वसाइल से जाके इलाज करा लो, उसका कोई पुरसान हाल नहीं होगा। जैसा कि आपने शुरू में कहा कि जनाब स्कूल से इवन के टीचर्स निकाल दिए गए, ठीक है, स्टाफ कम कर दिया गया है, सैलरीज कम कर दी गई हैं, चूँकि वो अपना नुकसान कौम के लिए कहीं भी बेयर करने को तैयार नहीं है। अच्छा, वो कौम से लेने को तैयार है, देने को कहीं तैयार है। मगर सर देखें, सरकार की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, मतलब किसी भी शहर पे, किसी जगह पे, किसी रियासत पे जब कोई आफत आती है, जी जी, कुदरती आफत आती है, तो उस मौके पे ये सारे टैक्स वैक्स सारा कुछ बिल्कुल हट जाया करता है। मतलब उस वक्त तो सबसे ज़्यादा अहम जो है वो अवाम की जिंदगी है ना, इंसानों की जिंदगी। इस इंसानी जिंदगी के बाद जाके सारे मामला शुरू हो जाएंगे। आप ये देखें कि इस दौर में, इस कुदरती आफत के दौर में अवाम किस हाल में पिस रही थी और रियासत हमारी के पास कुछ नहीं था। अभी
खैर ये तो एक अलग टॉपिक की तरफ निकल जाएंगे हम लोग। तालीमी इदारों के हवाले से मैं आपको बताऊं, जिस तरह अभी खैबर पख्तूनख्वा में केस आया, टोबा टेक सिंह में केस आया, टीचर्स जो हैं उनको कोरोना वायरस पॉजिटिव आया है। कराची में जितने भी स्कूल्स के जितने असातिज़ा थे उनके जब टेस्ट लिए गए हैं, तकरीबन 13% असातिज़ा के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए। अब मुझे ये बताएं कि क्या उन टीचर्स का अब जाके रिपोर्ट आई है उनकी स्कूल खुलने के बाद, तो क्या उन्होंने स्टूडेंट से इंटरेक्शन नहीं किया होगा? बिल्कुल किया। अगर स्टूडेंट के अलावा जो 10 जगहों पे उनका इंटरेक्शन हो रहा होगा, ट्रेनिंग कर रहे होंगे, SOPs की भी उन्हीं को ट्रेनिंग करवाई जा रही है, मतलब कितने लोगों तक जो है ये घर घर में जो है ना ये सारा मामला पहुंचा होगा। तो ये कैरियर बन गए वो बच्चे सारे जो अगर उन्हें खुद नहीं भी होता तो घरों में जाके अपने दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप उन तक जो है वो कोरोना वायरस जो है ना तोहफे में जाके दे के आएंगे इनके मरहूने मिलने से। एक वक्फे का वक्त आ गया, वक्फे से वापस आते हैं तो जरा इस हवाले से बात करते हैं कि क्या इसका कोई हल है या दोबारा से हमें उतनी उससे ज्यादा बड़ी शिद्दत के साथ कोरोना वायरस का मुकाबला करना है। इस बारे में बात होगी। एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद हम फिर से आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। हमारे साथ मिर्ज़ा आलम बेग साहब मौजूद हैं और तालीमी इदारों के दोबारा खुलने के हवाले से हम बात करें। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे ज़रा कि बात कर रहे थे कि हाँ इम्प्लीमेंटेशन की बात की हमने, उसके बाद हमने बात की कि इतनी बड़ी तादाद में टीचर्स में बहुत ज़्यादा केसेस टीचर्स के पॉजिटिव आए हैं। इस्लामाबाद में भी एक स्कूल को सील कर दिया गया है कोरोना के केसेस पॉजिटिव आने के बाद। तो सर क्या हर स्कूल को किस तरह से देखें, कोई चेक एंड बैलेंस है, या अगर किसी स्टूडेंट को लगता है या वालिदैन को लगता है कि यहाँ प्रॉपर SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा तो कोई हेल्पलाइन नंबर है, किस तरह गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया जा सकता है? देखिए, उन्होंने तो कहा है कि ज़िला सतह पे जो टीमें काम कर रही हैं उनसे रब्ता किया जाए और उनके ऊपर तमाम जिम्मेदारी डाल दी गई है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त दोबारा गवर्नमेंट को अपने फैसले पे नज़रसानी करनी चाहिए और अपने इस प्रोसेस को रीशेड्यूलिंग करनी चाहिए। ठीक है। आपको याद होगा जब स्कूल बंद हुए थे, अचानक स्कूल्स की तरफ से फैसला आ गया था, गवर्नमेंट की तरफ से आ गया था कि ऑनलाइन आप एजुकेशन ले लें। अब वो वालिदैन जिनके घर में बेचारे बिजली प्रॉपर नहीं आ रही है, जिनके घर में 3-3, 4-4 बच्चे स्कूल में मुख्तलिफ क्लास में पढ़ रहे हैं, एट अ टाइम वो क्लासेस ले रहे हैं, तो उनको भी एक बर्डन ये डल चुका था कि जनाब एट अ टाइम उन्हें 3-4 जो ना जनाब लैपटॉप लेने पड़ गए, टैब्स देने पड़े हैं, वालिदैन को तो बुरा हाल हो गया। ठीक है, अब वो उनकी एक्सरसाइज भी डबल शुरू हो गई, जनाब उठ के पेरेंट्स उसको देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, वो अब थोड़ा सा एक सिस्टम ऑर्गेनाइज होने लगा था ना। ठीक है, अभी वालिदैन का माइंड सेट हो गया था, किसी भी तरीके से बेचारों ने अपने वसाइल में से कटौती करते हुए वो चीज़ें मुहैया कर ली थी, चूँकि बच्चे का मुस्तकबिल सबसे पहले होता है। अब गवर्नमेंट का अचानक ये फैसला आ गया नहीं जनाब स्कूल खुल जाएंगे और इस तरह प्रोलान किया जाएगा, सिस्टम को ऑनलाइन किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि इस वक्त फौरी तौर पे उस सिस्टम को नाफिज अमल रहना चाहिए जो ऑनलाइन आप चल रहे थे, और उसके बाद गवर्नमेंट को एक्सरसाइज करनी चाहिए अज खुद। सबसे पहले वो फंड्स मुहैया होना चाहिए जिसको सामने रख के इस्तेमाल किया जाए, स्कूलों का सर्वे किया जाए, ख़ासतौर पर छोटी आबादी के अंदर जहाँ पे वो सहूलियात का होना मुमकिन ही नहीं है। एक बच्चा 8 घंटे 4 घंटे मास्क कैसे पहन के बैठेगा जिस स्कूल में पंखे ही नहीं है, जिसमें वेंटिलेशन ही नहीं है। वो बच्चा वहाँ पे बार बार हाथ कैसे हो जाएगा जब पीने का पानी नहीं है? वो सैनिटाइजर उन स्कूल को कौन मुहैया करेगा? ठीक है, वो जो सोशल डिस्टेंस है वो कैसे कायम होगा? एक क्लास की जो साइज़ है वो एक छोटे से हमारे जो स्टोर्स होते हैं ना कमरों के, उनके बराबर है वहाँ पे। तो वहाँ बच्चे चाहे बेशक आपने कह दिया जी ऑल्टरनेट डेज में आएंगे, लेकिन बच्चों की तादाद तो देखें, वो ऑलरेडी बहुत एक्सरसाइज कर चुके थे। जहाँ 10 बच्चे बैठे थे वहाँ 30-40 बच्चे बैठे हुए थे। आप कम भी कर लेंगे तो कैसे ये सिस्टम आप नाफिज़ अमल करेंगे? तो मेरा ख्याल ये सबसे पहले उन आबादी का सर्वे किया जाए और उनके एक प्रॉपर बिल्डिंग मुहैया किया जाए, अच्छी और मुनासिब किस्म की तमाम जहाँ सहूलियात हों, और फिर उस बिल्डिंग को सामने रखते हुए वहाँ प्लान करना चाहिए, उन स्कूल्स को वहाँ शिफ्ट करना चाहिए, या फिर ऑनलाइन सिस्टम जो चल रहा था फिल वक्त जब तक हम अपने आप को इस काबिल नहीं बना लेते कि हम कोरोना के हवाले से वो तमाम SOPs फॉलो कर सकें जो दूसरे मुल्क कर रहे हैं। आपको हुकूमत हमारी संजीदा कितनी नज़र आती है तालीम के हवाले से और बच्चों के हवाले से? देखिए, बात संजीदगी अगर लफाजी के हवाले से कहेंगे, मीडिया के हवाले से कहेंगे, उनसे ज़्यादा कोई इस बारे में फ़िक्रमंद नहीं है। अमली तौर पर देखिए तो कहीं हमें इक़दाम दिख ही नहीं रहे, खाली आपने एक मैसेज कन्वे कर दिया ना कि ये होना है। अब 30 सितंबर के बाद इनकी टीमें आपको पता है ऑर्गेनाइज्ड होंगी और जाएंगी, अभी तक टीमें बनी नहीं है। बाद होंगी जी, 30 के बाद होंगी, क्योंकि उसके बाद तमाम प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी छोटी क्लासेस में ना। अब इस वक्त यह हाल है कि बच्चे स्कूल जाना शुरू हो गए,
रास्ते में आपने देखा होगा जो अपनी कन्वेंस ट्रांसपोर्टेशन थी, बच्चे आज भी उस अंदाज में जा रहे हैं। हाँ सर, ट्रांसपोर्टेशन का भी एक मसला है, वो वहाँ कैसे आप सोशल डिस्टेंसिंग। अच्छा, बच्चे आपको पता है जब छोटे होते हैं या बड़े होते हैं थोड़ा सा आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं, अब उस स्कूल्स की जो वैन है उनमें कोई प्रॉपर सिस्टम ही नहीं है, चलो वो एसी कार्स हो, ठीक है, या वो प्रॉपर वैन हो। सर वो ऑल्टरनेट डे की वजह से मेरा ख्याल है कि उनकी भी वो जो तादाद थी बच्चों की कम हुई है। जिस तरह स्कूल में भी आधे बच्चे जा रहे हैं एक दिन, आधे बच्चे दूसरे दिन, वक्फा फिर से आ चुका है सर। एक वक्फे के बाद आपकी खदमत में दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और आज हम बात कर रहे हैं तालीमी इदारों के हवाले से और रियासत का जो निज़ाम है वो कैसा है, जो हुकूमती ज़िम्मेदारी है, हुकूमत के पास वसाइल कितने हैं, उसके हवाले से हम बात करें। मिर्ज़ा साहब, आपको क्या लगता है हुकूमत कितनी संजीदा है? क्या आपको कुछ सीरियसनेस दिखाई दे रही है इस हवाले से जो अभी स्कूल्स खोल दिए गए हैं? देखिए, हुकूमत की संजीदगी का अंदाज़ा तो इस बात से लगा लेना कि आपने सिर्फ एक अनाउंसमेंट कर दी और उसकी कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं की। अगर ऐसी होती तो मेरा बैठ के यहाँ पे इसको ज़ेर मौजू नहीं लाते, ज़ेर बहस नहीं लाते जी, ठीक है। और मैं आप तो यहाँ बैठे हैं, आप उन पेरेंट्स से जाके पूछें। मेरी भी कल रात जाते थे, फैमिलीज़ में लोग होते हैं, गैदरिंग थी, वहाँ यही बात हो रही थी। वालिदैन इसी बात के फिक्रमंद थे कि अगर हम बच्चों को भेजते हैं और खुदा न खास्ता उनके साथ को वाक़या हो जाता है, उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा। तो मैं ये समझता हूँ गवर्नमेंट को चाहिए था पहले इसका कोई मुतबादिल निज़ाम लाते, कुछ सेफ़ तरीके से इसको अनाउंस करते इन हैंड, जो हमारी चीज़ें हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें करना चाहिए, जिस तरह आपने बताया कि एक बजट की ज़रूरत है। जी, गवर्नमेंट के लिए मैं नहीं समझता कोई इतना बड़ा बजट है, और अगर फिर भी ऐसा है तो उसके लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हमारी शहर में काम कर रही हैं, गाँव में काम कर रही हैं, देहातों में काम कर रही हैं। वहाँ के उसी लिहाज से उनके पास वसाइल भी मौजूद हैं, उनको ऑन बोर्ड लेते, पेरेंट्स की कमेटी बनाते, उन एनजीओस की बनाते और गवर्नमेंट के लोग उसमें बैठते। उसके बाद मुश्तरका लाएमल होते हैं, कंसोर्शियम डेकोरेट होता, उसके बाद क्या जाता, फिर ये स्कूल्स खोले जाते। मैंने जैसा आपको बताया ना शुरू में और अभी इससे पहले कि देखें हुआ ये कि जनाब आपने कह दिया बच्चों को ऑनलाइन तालीम देनी है, वालिदैन ने मरते करते किस तरह वो अरेंज कर लिया, उनका माइंड सेट ऑफ सिस्टम चल पड़ा था। ये मुस्तकिल हल नहीं है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन 6 माह में गवर्नमेंट ने अपनी जानिब से कोई भी ऐसा अमली मुजाहरा नहीं किया, वो चीज़ वो प्लानिंग नहीं की जिससे आज हम बैठ के इस बात को कहते हैं जनाब बहुत अच्छा इकदाम किया। और आज हो जानी चाहिए थी ना अब तक, जो होना चाहिए था। 6 महीने बहुत बड़ा अरसा होता है। 6 महीने अब आज भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप इंटर्नशिप कर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि आगे जो है ना गवर्नमेंट जो है ना इंटर्नशिप पे आई हुई है, देख रही है कि हम क्या सीख सकते हैं। यानी पूरी कौम के मुस्तकबिल को आपने दांव पे लगा दिया, क्योंकि बच्चे हमारे मुस्तकबिल का मेहमान हैं। बिल्कुल। और जिस मुल्क के बच्चे अगर सेहतमंदाना माहौल में तालीम नहीं हासिल कर सकें और कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती, ये तो हर आदमी जानता है। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले गवर्नमेंट को अभी भी संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए, कम अज कम। सर, आप तजवीज़ की भी मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन जैसे कि हमने देखा जब लॉकडाउन हुआ, स्मार्ट लॉकडाउन, तो उससे हमें फ़ायदा हुआ। तो गवर्नमेंट कुछ इस तरह की स्ट्रैटेजी को फॉलो करती कि वो देखती कि कौन से एरियाज़ में जो है केसेस नहीं है, या कौन से स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर इंतज़ाम ठीक है, SOPs फॉलो हो सकती है, पहले उन स्कूल्स को खोला जाता, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके अगर खोला जाता। जैसे कि शॉप्स थी, कुछ एरियाज़ में बंद थी, कुछ एरियाज़ में खुली थी, तो वो ज़्यादा बेहतर ना होता? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने कहा ना एक्सरसाइज करना चाहते तो जी, उन्होंने तो कहा जी एंजॉय करो, हनीमून पीरियड है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, कौम ने सहना है, कौम ने बर्दाश्त करना, हमारे घर से तो कुछ जाना नहीं है। देखिए माशाल्लाह जागते रहना, हम पे ना रहना, हम पे ना रहना। मगर सर देखें, जिस तरह अभी बात कर रही हैं खातून के, वो स्मार्ट लॉकडाउन वाली स्ट्रेटजी के साथ जो है ना काम किया जाता, तो कुछ इलाके जहाँ पे बिल्कुल कोरोना वायरस नहीं था वो स्कूल्स खोल दिए जाते। तो एक थॉट ये भी आती है कि स्कूल अगर, क्योंकि ये तजवीज़ गई थी वज़ीर तालीम के पास, जितने भी ये स्कूल से रिलेटेड जिन्होंने तजावीज़ दी थी, तो उसमें ये भी तजवीज़ थी। उसमें मेरा ख्याल है कि ये एक पॉइंट हो सकता है कि स्कूल में दूर दराज से भी लोग आते हैं, कि बच्चे ऐसी जगह से आ रहे हों जहाँ पे वायरस एग्जिस्ट करता है, तो वो आके बाकी लोग भी मुतासिर हो सकते हैं, कैरियर बन जाते हैं। ये बड़ा एक मुश्किल सा काम है इधर, इतना आसान नहीं था कि इनके स्कूल्स वालों के, प्राइवेट स्कूल्स वालों के, या वैसे कुछ एक खास तबके के प्रेशर की वजह से आपको फौरन अपने स्कूल खोल देने पड़ते हैं बाहर के। प्रेशर तो था प्राइवेट स्कूल्स का, बट गवर्नमेंट ने नहीं खोले, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स तो ये फोकस कर रहे थे कि अगस्त में स्कूल खोल दिए जाएं, लेकिन जाहिर है जब ये क्लियरेंस हो जाती है उसमें मैं आपको बताऊं, बेसिक आपसे ही कह रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर था, लेकिन वो प्रेशर बच्चों के लिए नहीं था। वो उनको पता था कि पेरेंट्स ने फीसें रोक ली हैं,
ठीक हो जी। गया। उस स्कूल को जो एनुअल चार्जेस मिलने थे वो नहीं मिल रहे, मतलब वो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अपना जो प्रॉफिट है ना वो उसके लिए फिक्रमंद थे। अगर वो स्कूल्स वाकई सिंसियर होते हैं अपने कौम के बच्चों के लिए तो देखिए मैं और आप बैठ के जिनका भी एजुकेशन से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है, हम माशरे के फ़र्द की हैसियत से काम बिल्कुल बात करें। कर वो स्कूल इंतजामिया, वो लोग जो इस टाइम बसर इख्तिदार बैठे हुए हैं जिनका काम ही ये है कि जो वो डिलीवर करना, तो उनको तो पहले सोचना चाहिए था ना, उन्होंने क्यों नहीं सोचा? इसकी वजह कहीं ना कहीं ये कि वो संजीदा नहीं है, अपनी जिम्मेदारी पूरी करने से कासिर हैं। और मज़े की बात ये कोई जिम्मेदारी भी लेने को तैयार नहीं है। वो जिम्मेदारी मैंने और आपने लेनी है, अपने बच्चों को हमने खुद ही जो है ना उनको देखना है, संभालना है और उनको SOPs पे अमल करवाना है। उन साथ में वालिदैन करें, वो स्कूल्स करें। सर तो अब आपको क्या लगता है, क्या तजवीज़ आप देना चाहेंगे एंड में कि अब हुकूमत को क्या करना चाहिए और पेरेंट्स जो देख रहे हैं वो क्या करें? ऑनलाइन ही इसका सलूशन होना चाहिए, कह रहे सेकेंड वेव भी आने का ख़तरा है। देखिए ऐसी मिसाल है जैसे अभी अपने शहर कराची को देखा कि साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेडिक्शंस हो गई 15 दिन पहले जी शहर में पानी आने वाला है, बारिश होने वाली है। उसको आंखें बंद कर लेगी कबूतर की तरह जी बिल्ली गुजर जाएगी, लेकिन आपने देखा इस शहर का क्या हाल हुआ। इसी तरह तालीम और स्कूल्स दोनों में ये हाल है कि मैं ये समझता हूँ कि फौरी तौर पे एक सर्वे करना चाहिए, NGOs को, पेरेंट्स को और खुद इंतजामियों के साथ बैठना चाहिए। सही है और हंगामी तौर पे इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। मिर्जा साहब थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया है। हुकूमत की हदायत के मुताबिक किसी भी बच्चे का दर्जा हरारत चेक किए बगैर उसे तालीमी इदारे के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा और उसके साथ साथ मास्क यकीनी होगा। बच्चों से भी ये कहा गया कि वो किसी झूले को भी हाथ नहीं लगाएंगे, तो बच्चों आपने झूले को हाथ नहीं लगाना। वालिदैन जो है वो कोरोना वायरस के हवाले से बच्चों को बेहतरीन अंदाज में उन्हें एजुकेट करें ताकि मामलात बेहतर तरीके से हैंडल हो सकें। फ़हीम अब्बास को, ज़हरा रज़ा को आप इजाज़त दें। इंशाअल्लाह आप दोस्तों से कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।